आपके अपने यूट्यूब चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। निकटवर्ती गांव लोहारा में निर्माणाधीन पीएचसी का निर्माण कार्य ग्रामीणों ने ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण सामग्री उपयोग में लेने का आरोप लगाते हुए 1 महीने में दूसरी बार रुकवाया है। जानकारी के अनुसार लोहारा में एनएचआरएम द्वारा पीएचसी का निर्माण करवाया जा रहा है। 1,08,17,762 रुपये की लागत से निर्मित होने वाले इस पीएचसी भवन निर्माण का कार्य चूरू की फर्म आरआरके कंस्ट्रक्शन द्वारा किया जा रहा है। करीब 20 दिन पहले जब पीएचसी के भवन की नींव का काम शुरू हुआ था, उस समय भी ग्रामीणों ने घटिया निर्माण सामग्री काम में लेने का आरोप लगाते हुए काम रुकवाया था, जिसे बाद में ठेकेदार द्वारा लिखित में आश्वासन देने पर कि भविष्य में वह जी शेड्यूल या निविदा में तय अनुसार ही निर्माण सामग्री का उपयोग करेगा, जिस पर ग्रामीणों ने फिर से काम शुरू करने दिया। शनिवार को ग्रामीणों ने एक बार फिर मौके पर जाकर घटिया निर्माण सामग्री को लेकर निर्माण कार्य रुकवा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि अब मौके पर जिला कलेक्टर के आने एवं अब तक हुए निर्माण कार्य की जांच करवाने पर ही निर्माण कार्य वापस शुरू करने दिया जाएगा। शनिवार को सरपंच प्रतिनिधि व देहात कांग्रेस अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, छगनलाल प्रजापति, नेमाराम जानू, भंवरलाल मेघवाल, नरसिंहलाल सोनी, संतलाल सोनी, बेराराम बेनीवाल सहित अनेक ग्रामीण निर्माण कार्य पर उपस्थित थे। वहीं एनएचआरएम के सहायक अभियंता प्रभुदयाल मेघवाल ने बताया कि निर्माण कार्य को लेकर उन्हें शिकायत मिली है। मौके पर जाकर रिपोर्ट बनाकर उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी। निकटवर्ती गांव तेलाप में जैसलमेर विधायक रूपाराम धनदेव, सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, राष्ट्रीय मेघवाल समाज संघ के संयोजक बीएल भाटी, पूर्व प्रधान पूषाराम गोदारा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, पूर्व प्रधान गणेश ढाका द्वारा संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस अवसर पर उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए जैसलमेर विधायक रूपाराम धनदेव ने कहा कि आज़ादी के समय देश में व्याप्त आर्थिक असमानता को दूर करने का काम बाबा साहेब ने किया है। धनदेव ने कहा कि बाबा साहेब ने देश की 80% जनता को उनका हक दिलाया है। जैसलमेर विधायक ने कहा कि जातीय वैमनस्यता नहीं फैलाकर हमें आसपास रहने वाले प्रत्येक गरीब की मदद करनी चाहिए। विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि डिजिटलाइजेशन में खोई हुई वर्तमान पीढ़ी महापुरुषों के बारे में जानना नहीं चाहती। महापुरुषों की मूर्तियां लगने से बच्चे और युवाओं के साथ ही आने वाली पीढ़ियां भी प्रेरित होगी। मेघवाल ने कहा कि शिक्षा के प्रसार पर जोर देते हुए कहा कि बेटा बेटी में भेद नहीं करते हुए अपनी संतानों को समानता के साथ पढ़ाएं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। मुख्य वक्ता राजेंद्र बापेव ने कहा कि महापुरुषों की मूर्ति के साथ ही पुस्तकालय खोलें, जिससे युवा पीढ़ी को महापुरुषों के बारे में जानकारी उपलब्ध हो सके तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर वे आगे बढ़ सकें। विशिष्ट अतिथि बीएल भाटी ने सुजला जिला बनाने की मांग करते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा सुजानगढ़ में लगवाने पर 1 लाख रुपए का सहयोग देने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, पूर्व प्रधान पूषाराम गोदारा, देहात कांग्रेस अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, राजस्थान मेघवाल परिषद के प्रदेशाध्यक्ष कानाराम कांटीवाल, गजेंद्र सिंह, आनंद मांडिया, सरपंच कन्हैयालाल शर्मा, अजय मेघवाल, ओम प्रकाश देवटिया, डॉक्टर रामकुमार घोटड़, सुगनचंद मंडार, विजयपाल शिवराण ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर अमर सिंह गुंदूसर, सरपंच केसराराम गोदारा, जैसाराम प्रजापत, सरपंच गिरधारी लाल कांटीवाल, सरपंच मोहनलाल मेघवाल, सरपंच सुरेंद्र सिंह राठौड़, महेंद्र धानक, डॉक्टर रामेश्वर दुसाद, मनीराम सारण, रामकरण जाखड़, भंवरलाल ढाका, आनंद पिलानिया, मोहसिन खान, अनुज पारिक, कृष्ण तंवर, जतना देवी, विमला देवी, कैलाश मेघवाल मंचासीन थे। अंबेडकर युवा मंच के किशोर लालाराम, रामकरण मेघवाल, भागुराम मेघवाल, कुमाराम, भगवती प्रसाद सोनी, अन्नाराम, बंसीलाल, कृपाराम, नेमीचंद, आनंदाराम, बंसीलाल, मौराराम, शीशपाल, हडमानाराम, प्रेमाराम सहित अनेक साथियों ने आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट त्रिलोकचंद मेघवाल ने किया। ताज़ा तरीन समाचारों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खबर समाचार। यही कि जो बाबा साहब के जो विचार थे उनको आज की जो पीढ़ी है वो भी देखे, वो भी समझे। उसके लिए ज़रूरी है कि संदेश जाए समाज में। और जब वो अंबेडकर को देखता है और जो इस प्रकार से आज मूर्ति का अनावरण किया है, पूरा गांव जब आज की नई पीढ़ी देखेगी तो वो पूछेगी और वो समझेगी कि इसलिए ज़रूरी है कि ये वो चीज़ है कि जिसके द्वारा विचार और जिसको देख के लोग
जो समाज में जो देखता है वही चलता है, जो लोग बोलता है बच्चा वही बोलता है, जो घर में जो भाषा का बोलता है। इसी प्रकार से जो गांव में देखेगा कि अम्बेडकर क्या चीज़ है, क्या उनके विचार है, वही वो आगे अपनाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे विचारों का समाज तक जाए। और उसी क्रम में आज तेड़ा ग्राम में ये मूर्ति का जो अनावरण किया गया है अम्बेडकर युवा मंच द्वारा, बहुत ही मैं बधाई देता हूँ, बहुत ही उन्होंने अच्छा काम किया है। देश आज़ादी से पहले 90% लोगों का मानवता क्या होती है वो भी जीवन व्याप्त नहीं कर पा रहे थे। और बाबा साहब ने देश आज़ादी में जो सहयोग दिया और उसके बाद जो संविधान बनाया उसके अंदर देश की 50% आबादी महिलाओं की है। महिलाओं के लिए कोई अधिकार नहीं थे, तो महिलाओं के लिए और जितने भी 85% ऐसे लोग थे जो अलग अलग भिन्न भिन्न जातियों से थे, उनको भी कोई अधिकार नहीं था, उनको अधिकार दिया। तो मैं इस मौके पे केलाब गांव में जो मूर्ति का अनावरण किया है, आप सबको बधाई देना चाहता हूं, पूरे इस क्षेत्र की लोगों को बधाई देना चाहता हूं और संदेश ये देना चाहता हूं कि उस वक्त जब कोई भी 80% लोगों का भला नहीं चाहता था, महिलाओं का भला नहीं चाहता था, उस विपरीत परिस्थितियों में जिस बंदे ने, बाबा साहब ने जो संविधान हमको बना के दिया है संघर्ष करके, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग जो यहाँ बैठे हैं या जो मेरी इस बात को सुनेंगे, तो जिसके हाथ में जो चीज़ भी है, संविधान को अगर 80% भी लागू करने में सफल हो जावे तो सब गरीबों का, सब दलितों का, महिलाओं का भला हो जाएगा। ये युवाओं ने जो कारनामा किया है मेरी ओर से, और जिस संगठन का मैं राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बैठा हूँ, पूरे संगठन की ओर से उन युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से ये समाज में समानता लाने का एक संदेश है। बच्चों में जिस तरह का स्वागत करके अतिथियों का जिस तरह का उत्साह दिखाया गांव में, और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि 36 कौम इस प्रोग्राम में आई है, तो सर्व समाज की ओर से आयोजित कार्यक्रम में ऐसा लगता है कि देश में एक सामाजिक समानता का, सामाजिक समरसता का माहौल आज देखने को मिला है। आपको भी आपके माध्यम से प्रदेश की और देश की पूरी जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये अपील करता हूं कि अम्बेडकर साहब के बताए मार्ग पे हमको चल के और देश को ताकतवर बनाने का निर्णय करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।